यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। नवजोत सिद्धू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत वायरल हो रही है। नवजोत सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक प्रेसर जो कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ। 40 डेज के अंदर, 40 दिन के अंदर लास्ट स्टेज के कैंसर को कैसे डिफीट किया है, ये नवजोत सिद्धू ने अपने इस प्रेसर में बताया। उनके साथ उनकी वाइफ भी मौजूद थी, जिन्होंने 40 दिन के अंदर आखिरी स्टेज के कैंसर को शिकस्त दी। ये बात उन्होंने बताई है। उन्होंने वो डाइट प्लान बताया है। नवजोत सिद्धू ने जो डाइट बताई वो हम आपके सामने रखते हैं, उन्हीं की जुबानी आप सुनिए। कहा जा रहा है कि इस दुनिया का आगे जो सबसे बड़ी तरक्की होने जा रही है मेडिकल साइंसेज में, वैसे तो ब्रेन साइंसेज में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है और इंसान ब्रेन के थ्रू जो है वो क्वांटम फिजिक्स को शिकस्त देकर बहुत आगे तक निकल चुका है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी आपके अंदर वो सलाहियत है और वो एनीवेज चलें वो फिर बात करेंगे हम। लेकिन जो मेडिकल साइंसेज है उसमें अब इंसान वहाँ पर पहुँचने वाला है अगले 100 साल के अंदर कि जब उसकी हर इंसान की एज एटलीस्ट 100 ईयर्स हो जाएगी, ऐसा है। और फिर उसके बाद भी बहुत कुछ होगा, लेकिन वो उसके बाद होगा। अभी तो इसी को जो है 50-100 साल लगेंगे। तो बात यह है कि डाइट में जो बेसिक आप कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, जो अभी आप सुन भी लेंगे, उनको देख लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, मीठा आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। मीठा ख़त्म। नो स्वीट्स, नो शुगर, नो वीट, नो रोटी, नो ब्रेड, नो पराठा, नो चावल, राइस नहीं। फिर इसके अंदर नो मिल्क। यानी आपने अपनी ज़िंदगी से, अगर आप 35-40 ईयर्स पे पहुंच गए हैं, 40 ईयर्स पे पहुंच गए, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी से दूध, चावल, आटा, गेहूँ, मीठा, मिठाइयाँ, ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। इसको रिप्लेस आप कैसे करेंगे? इसको आप रिप्लेस बहुत इजीली कर सकते हैं। मल्टीग्रेन के थ्रू आप कर सकते हैं, आप किनोआ के थ्रू कर सकते हैं, आप आलमंड मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड नो रिफाइंड ऑयल्स। आप खालिस जो देसी घी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वो ज़ाहिर इस्तेमाल नहीं हो सकता हार्ट की वजह से, तो आप सरसों का तेल या आप कोकोनट ऑयल, इस तरह के जो कि देसी तेल होते हैं, वो यूज़ करें। आपको फ्रूट्स यूज़ करने हैं, आपको वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, और आपको 14 से 18 घंटे के बीच वक्फा देना है अपने खाने में। ये वो टाइम है जब आप रीजनरेट होंगे। अगर आप रीजनरेट अपने आप को करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, नई ज़िंदगी पाना चाहते हैं, लॉन्जेविटी चाहते हैं, 100 साल ज़िंदा रहना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से रहना चाहते हैं कि आखिरी दम तक आप खुद चल के अपने सारे काम कर रहे हो, तो फिर आपको ये वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करना होगा। जब ये आपदा आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया था। केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला। इट ब्रेक्स यू डाउन। परिवार खड़ा रहा पूरी तरह से। फिर एक वक्त आया कि शी थॉट कि शायद मैं अंदर द्वंद था, शायद मैं ना रहूं, तो बेटे की शादी करो। शी वाज एडमेंट। बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन बाय अ फ्यू weeks. The cancer came back. और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ। सरकारी अस्पताल राजेंद्र हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्र हॉस्पिटल में हुआ, फिर यमुनानगर में हुआ। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं। मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसोएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे
पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकूं। मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टर ही नहीं। तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उनके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नूनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेस, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा। ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में है, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफलाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो, तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। I will talk about how she came back, the diet that we gave her. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं, द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज। सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना। चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम, सिनेमम के साथ काली मिर्ची,
long. When the Britishers came, they came because of these spices, right? छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय, नो मिल्क प्रोडक्ट, राइट? उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एशगर्ड, उसका जूस, वो खत्म हुआ। 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आंवला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजिल नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला, ठक। यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। फिर रात को 7, 7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, the only grain which is anti-inflammation and anti-cancer, anti-inflammation and anti-cancer. उसको किनोवा थोड़ा बॉईल करके देना, या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलेड, बीच में पत्ते। स्टेज 4, अगर जी हाँ